नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, कब्ज एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति कभी न कभी कब्ज से पीड़ित रहता है। तो आज के वीडियो में हम कब्ज के बारे में ही बात करेंगे। कब्ज क्या है, वह क्यों होती है, उससे बचाव क्या है और उसका इलाज क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अपील करना चाहता हूं। यह एक साइंटिफिक चैनल है और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो वीडियो अगर पसंद आया करे तो उसे लाइक कर दिया करो। दरअसल लाइक करने से जो वीडियो है उसकी रीच लोगों तक बढ़ जाती है, और उसे शेयर कर दिया करो ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो कॉन्स्टिपेशन के कारणों पर बात करने से पहले संक्षेप में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात कर लेते हैं। इससे कॉन्स्टिपेशन के कारणों को समझने में सुविधा रहेगी। तो जो हम खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, वो मुंह के अंदर अच्छी तरह से दांतों से चबाते हैं और चबाने के बाद हम भोजन को निगलते हैं, और निगलने के बाद सीधा कहाँ जाता है भोजन? स्टमक में आ जाता है। तो स्टमक में 4-5 घंटे खाना रहता है, और इस समय में इसकी एक तरह से पिसाई होती है, और इसके बाद में ये बारीक कणों में टूट जाता है और लेई की तरह बन जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। और ये काइम जो होती है वो धीरे धीरे स्टमक से इंटेस्टाइन में आगे बढ़ती है। तो स्टमक से इंटेस्टाइन में जो काइम के आगे बढ़ने की, जो भोजन के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, वो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी या जीआईटी मोटिलिटी के द्वारा संपन्न होती है। यानी कि जीआईटी मोटिलिटी का मतलब है कि जो इंटेस्टाइन है उसमें मूवमेंट होते हैं, जिन्हें हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, उनके द्वारा खाना आगे बढ़ता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और बाकी का जो पदार्थ बचता है वो लैट्रिन बनाने का काम करता है। तो लैट्रिन में मुख्यतः 75% तो वाटर ही होता है। इसके अलावा इसमें अनडाइजेस्टेड आपका फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो होता है। और इसका जो मुख्य हिस्सा होता है वो होता है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर एक तरह से जो हमारी लैट्रिन है उसके बल्क को बनाने का काम करते हैं। तो ठीक तरह से लैट्रिन आए, इसके लिए उचित मात्रा में पानी और डाइटरी फाइबर्स का होना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के कारणों के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि लैट्रिन में 75% तो वाटर ही होता है। तो लैट्रिन ठीक से आए इसके लिए जरूरी है कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, हमें समुचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन का दूसरा जो बड़ा कारण है वो है डाइटरी फाइबर्स का कम होना। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो लैट्रिन है उसके फॉर्मेशन में डाइटरी फाइबर्स की मुख्य भूमिका होती है, वो उसको बल्क बनाते हैं उसका। तो डाइटरी फाइबर्स अगर हमारी भोजन में पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो लैट्रिन ठीक से नहीं आएगी। तीसरा इसका जो बड़ा कारण है वो सेडेंटरी हैबिट्स है। जैसे कि कुछ लोग हैं, उनका पूरे दिन का काम जो होता है वो सेडेंटरी होता है, एक जगह बैठे रहने का होता है। तो ऐसे में हमारे जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, खाने के बाद अगर आप टहल लेते हैं तो इससे खाने के पाचन में सुविधा होती है। तो सेडेंटरी हैबिट्स में हमारे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो कम हो जाती है, और इससे कॉन्स्टिपेशन के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन है वो भी कॉन्स्टिपेशन करती हैं। जैसे कैल्शियम की कमी होती है कई लोगों में, और वो कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं। तो कैल्शियम बेसिकली कॉन्स्टिपेशन करता है। ऐसे ही एक हाइपरटेंशन में एक दवा होती है जिसे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन करती है। तो हमारे ब्रेन का इंटेस्टाइन से भी एक रिलेशन होता है, तो इसलिए स्ट्रेस भी कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। तो मुख्यतः कॉन्स्टिपेशन के जो कारण है वो डिहाइड्रेशन है, डाइटरी फाइबर्स का कम होना है, सेडेंटरी हैबिट्स हैं और स्ट्रेस है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचाव के लिए जरूरी है कि हम सफिशिएंट मात्रा में पानी पिए, अपने खाने में डाइटरी फाइबर्स हैं उनकी सफिशिएंट मात्रा रखें। डाइटरी फाइबर्स हैं आपके सलाद में काफी होते हैं, तो सलाद जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। इसके अलावा जो चोकर है, गेहूं है, उसकी जो चोकर होती है उसमें होते हैं। यही कारण है, आपने देखा होगा कि जो मैदा का खाना होता है उससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन मेडिकेशन के कारण है तो मेडिकेशन अगर आप बंद करेंगे, जैसे किसी बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हैं और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है, तो बीमारी ठीक होने पर जब दवा आप बंद करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप
ठीक हो जाए। कॉन्स्टिपेशन के इलाज में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत सारे मरीज जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन की दवा नहीं लेते। उन्हें ये लगता है कि अगर वो कॉन्स्टिपेशन की दवा लेने लगेंगे तो उन्हें उसकी आदत बन जाएगी, और कुछ हद तक ये ठीक भी है। अगर आप लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की दवा लेंगे तो फिर आपके लिए वो एब्यूजिव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और कुछ दिन तक दवा ले लेते हैं 2-4 दिन के लिए, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आपकी बाउल हैबिट अच्छी तरह से बन जाती है तो उसके बाद बंद कर सकते हैं। 2-4 दिन दवा लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूल सॉफ्टनर है, आपका डल्कोलेक्स है या आपका क्रीमेफिन है, ये आप ले सकते हैं। ईसबगोल जो होती है वो एक नेचुरल मेडिसिन है जो आयुर्वेद में भी यूज करते हैं और उसे एलोपैथी में भी यूज करते हैं, तो आप उसे ले सकते हैं। ये एक तरह का नेचुरल डाइटरी फाइबर्स का काम करती है और कॉन्स्टिपेशन में काफी फायदा करती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दूसरों तक वह जानकारी पहुंचाएं, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। नमस्कार।